नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर एक आयोग नियुक्त करके एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुझे बेहद खुशी है कि रामनाथ कोविंद जैसे कद के व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। एकाधिक चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च होता है क्योंकि हर बार भारत चुनावी मोड में रहता है, इसलिए विकास को बहुत नुकसान होता है। Narendra Modi has taken a very landmark decision by appointing a commission to look after the issue of one nation, one election. I am glad and I am very happy that a person of the stature like Sri Ramnath Kovind ji has taken the decision, or he has accepted the offer of the Prime Minister. Now this commission will definitely look after the issue of one nation, one election, because multiple election involve lots of money, and because every time India is in election mode, development suffered a lot. Every time there is a election, either Panchayat, either urban election, assembly, MP, so India's development is suffering for that. Prime Minister Modi has correctly realized, and he is advocating that one nation, one election will take India into a different level. Expenditure will reduce, development will be throughout the 5 years, and our country will become Vishwaguru if we can proceed that way. So I think this commission is a gift to the nation by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Amrit Kal, and I hope that according to the recommendation of this commission, Parliament and Prime Minister will take appropriate decision. वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ आगरा पहुंची। गुरुवार शाम को उन्होंने आगरा के बंगलामुखी मंदिर में हवन पूजन किया। अभिनेत्री को अचानक मंदिर में देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। बताया गया कि शिल्पा आगरा में होने वाले एक फैशन शो में शिरकत करने आई थी। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आगरा के एक होटल में होने वाले फैशन शो में शिरकत करने के लिए अपने पति राज कुंद्रा के साथ गुरुवार दोपहर को आगरा पहुंची। शाम को आगरा कैंट स्थित बंगलामुखी मंदिर में वो अपने पति के साथ दर्शन करने पहुंची। यहाँ पर मंदिर के महंत नितिन शेट्टी ने उन्हें मंदिर के बारे में बताया। इसके बाद शिल्पा ने पति के साथ 5 कुंडीय हवन किया। वो करीब 2.5 घंटे मंदिर में रुकी। शिल्पा ने पति राज कुंद्रा के साथ पूरे मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने उन्हें पहचान लिया। कई श्रद्धालुओं ने उनके साथ सेल्फी भी ली। वहीं आगरा ग्वालियर हाईवे का एक डराने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें कंटेनर कार को घसीटते हुए ले जा रहा है। कार में महिला और बच्चे समेत 4 लोग बैठे हुए हैं। सभी चीख चिल्ला रहे हैं। कंटेनर नहीं रुकने पर ग्रामीणों ने पथराव भी किया, लेकिन इसके बाद भी ड्राइवर ने कंटेनर नहीं रोका। इस पर मामले की सूचना पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर 2 किलोमीटर दूर किसी तरीके से कंटेनर को रोका। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेते हुए ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया और घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। कार सवार एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बिजनौर में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के रहमुल्ला कॉलोनी में पुलिस की दबिश के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। अब इस मामले में एसपी ने सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और डीएम से घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच कराने का अनुरोध किया है। आज शाम को लगभग 6:30 बजे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम शहजाद है, उसकी मृत्यु होने के संबंध में अवगत कराना है कि 28 अगस्त को धामपुर थाने पर शबाना नामक एक महिला ने शहजाद के विरुद्ध एक अभियोग दर्ज कराया था सेक्शन 341 एवं 506 आईपीसी में। इसी अभियोग की विवेचना के क्रम में धामपुर से एक पुलिस टीम कोतवाली देहात थाना क्षेत्र पे आज शाम को गई थी। एक मकान में शहजाद के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस को देखते ही शहजाद छत से भागा
और भागते समय उसकी छत से नीचे गिरने से मौत हो गई। सड़क पे वो नीचे गिर गया था। शहजाद के परिजनों का ये कहना है कि सलमान भी मौके पर था और सलमान ने शहजाद को ईंट मारी है, जिस कारण शहजाद छत से नीचे गिरा और शहजाद की मृत्यु हो गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसी पूरे प्रकरण में एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया जो कि गांव वालों ने मुझे भेजा है। इस वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी मौके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, घायल शहजाद को मौके पर छोड़ के। आज शाम को लगभग 6:30 बजे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम शहजाद है, उसकी गोली मार दी, गोली पुलिस वाले। वहीं रायबरेली में आवारा जानवर के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आवारा जानवरों ने एक पक्ष का खेत चर लिया तो दूसरे पक्ष की साजिश मानकर दोनों आमने सामने आ गए। इसे लेकर दोनों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बाइक जला दी। दोनों के बीच खूब लाठी डंडे चले, कई लोग घायल भी हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के बेहटा खुर्द गांव का बताया जा रहा है। यहाँ खेतों में आवारा जानवर जाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष ने एक पक्ष की बाइक जला दी, साथ ही लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। वहीं मामले में एसपी आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि घटना में मारपीट करने वाले लोगों पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये लोग भदोखर थाना क्षेत्र में कल रात जानवरों के खेत चरने के बारे में दो पक्षों का झगड़ा हुआ है और उस झगड़े में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की एक बाइक वहाँ रखी थी, उन्होंने जला दी है और आपस में मारपीट भी है। इसमें कुछ लोग घायल हुए। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई कर रही है। भदोखर थाना क्षेत्र में कल रात जानवरों के खेत चरने के बारे में दो पक्षों का झगड़ा हुआ है और उस झगड़े में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की एक बाइक वहाँ रखी थी, उन्होंने जला दी है और आपस में मारपीट भी है। इसमें कुछ लोग घायल हुए। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई कर रही है। भदोखर थाना क्षेत्र में कल रात इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आर्या न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। नेशनल हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों के पास से लूट का माल बरामद हुआ है। आरोपियों के पास इस दौरान पुलिस ने अवैध तमंचा भी बरामद किया है। अज्ञात लोगों ने युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं हम आपको हमीरपुर से, जहां नेशनल हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद किया है। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कार भी बरामद की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अज्ञात लोगों ने युवक के साथ लूटपाट की थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मोधवा कोतवाली इलाके के मकरांव की घटना बताई जा रही है। वहीं मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुरादाबाद पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से गुम हुए 101 मोबाइल सर्विलांस टीम की मदद से बरामद किए हैं और जिन धारकों के मोबाइल फ़ोन थे उन्हें वापस भी किया गया है। इस दौरान मोबाइल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, आज हमारी जो सर्विलांस टीम है उसके द्वारा करीब 101 मोबाइल हैं जो कि पिछले कई महीनों में रिकवर किए थे और आज जो उनके जो ओनर हैं उनको आज सुपुर्द किया गया है यहाँ पे। और इनकी जो कीमत है करीब 20 लाख के आसपास में है। इसमें से ओप्पो कंपनी के करीब 30 मोबाइल है, रियलमी के हैं करीब 16, रेडमी के हैं करीब 14 मोबाइल हैं, सैमसंग और वीवो, वन प्लस और सभी जो अच्छी जो कंपनीज के बड़े महंगे फ़ोन्स हैं एंड्रॉयड वाले,
ये किसी का रास्ते में गिर गया था तो किसी का चोरी हो गया था। अब इनको पता नहीं कहाँ पे वो गिरा था या चोरी हुआ था। तो इस तरह के मोबाइल्स हैं जो कि हमारी सर्विलांस टीम ने ये सब बरामद किए हैं और आज सभी लोगों को इसमें सुपुर्द किया गया है। देखिए, आज हमारी जो सर्विलांस टीम है उसके द्वारा करीब 101 मोबाइल हैं जो कि पिछले कई महीनों में रायबरेली में बेखौफ दबंगों ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला किया। मामला सलोन थाना क्षेत्र के पालहीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां एक दबंग फर्जी पत्रकार अंगद पांडे ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान दीपक कुमार के ऊपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। प्रधान की चीख पुकार सुन जब तक ग्रामीण दौड़ते तब तक सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल ग्राम प्रधान को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने घायल प्रधान के परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को रक्षाबंधन के त्यौहार पर तोहफा दिया था, जिसमें 2 दिन तक महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराए जाने का आदेश दिया गया था। लेकिन इसी बीच रक्षाबंधन के दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बस के कंडक्टर ने महिला के साथ गाली गलौज की। जब इस बात को लेकर महिला और लड़कियों से बात की गई तो पता चला कि बस में बैठने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कंडक्टर ने उनको जमकर भद्दी भद्दी गालियां दी। मामला ऐहार गाँव का है, जहाँ पर बस ना रोकने पर महिलाओं के द्वारा हाथ उठा देने पर बस कंडक्टर और ड्राइवर ने बस को रोककर महिलाओं को गालियां दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो के बाद से परिवहन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वजह से नहीं बैठाया, पैसा लेते तो बैठा ले। आपने बस को रुकवाया था? हाँ, हमने रुकवाया था। कौन सी जगह है ये? कौन सी बाली में? बैठाया नहीं, इसीलिए फ्री के वजह से नहीं बैठाया, पैसा लेते तो बैठा ले। आपने बस को रुकवाया था? हाँ, हमने रुकवाया था। कौन सी जगह है ये? कौन सी बाली में? बैठाया नहीं, इसीलिए फ्री के वजह से नहीं बैठाया, पैसा लेते तो बैठा ले। आपने बस को रुकवाया था? हाँ, हमने रुकवाया था। कौन सी जगह है ये? कौन सी बाली में? बैठाया नहीं, इसीलिए फ्री के वजह से नहीं बैठाया, पैसा लेते तो बैठा ले। आपने बस को रुकवाया था? हाँ, हमने रुकवाया था। कौन सी जगह है? वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में चल रही है। इसी बैठक में देश भर के 28 दल हिस्सा ले रहे हैं। इसमें शामिल होने के लिए देश भर के तमाम नेता मुंबई पहुंचे। हालांकि टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल 30 अगस्त को यहां पर पहुंच गई थी। शाम को ममता बनर्जी जब इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची तो उनका आधिकारिक स्वागत किया गया। होटल के मुख्य द्वार पर सभी अतिथियों को तिलक लगाकर उनका मराठी तरीके से स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान जब एक महिला ममता बनर्जी को तिलक लगाने के लिए आगे बढ़ी तब उन्होंने तिलक लगवाने से इनकार कर दिया। अब इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तिलक लगवाने से इनकार क्यों किया, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये केवल संविधान में संशोधन से संभव नहीं है, इसके लिए राज्यों को स्वीकृति देनी होगी। जो भाजपा शासित राज्य हैं जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, वहां उन्हें बस एक प्रस्ताव पारित करना है और विधानसभा भंग हो जाएगी। संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है। ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए इससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ
अपनी विधानसभा भंग कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये अंग्रेजी सरकार, उसे एक लाइन का वो कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा भंग हो जाएगी। आप ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। राज्यों की जो स्वीकृति है, ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक चुनाव आगे करने के लिए साजिश है। ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते, ये लोग इंडिया से डर गए हैं, इनके मन में डर है, इसलिए नया नया फंडा लेकर आते हैं। वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, देख लेंगे। सर, गठबंधन से डरे हुए इसलिए आपको लग रहा है? इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। सर, आप देखो, आप देखिए, अब ये लोगों ने पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया है, क्या जरूरत है? जब सेशन चलता है तो प्रधानमंत्री आते नहीं, जब सेशन चलता है तो सरकार की तरफ से सेशन चलने नहीं देते। अब ये कौन सा अमृतकाल आया है नया सेशन, वो भी हमारे गणपति के सीजन में। महाराष्ट्र के साथ बहुत से राज्यों में हम गणपति का उत्सव त्योहार मनाते हैं, ये सार्वजनिक त्योहार है। तो हमको महाराष्ट्र को हमेशा 10 साल में जिस प्रकार के ये हमसे ये बर्ताव करते हैं, अब गणपति में सेशन, यानी महाराष्ट्र के सांसद वहां न पहुंचे, हमारी बात नहीं रख पाए। वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? वहीं संसद के विशेष सत्र और शस्त्र के एजेंटे की अटकलों को सपा सांसद राजगोपाल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को ये सरकार तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार सभी विपक्षी पार्टियों से कम अनौपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता कि एजेंडा क्या है, इस सत्र को बुला लिया गया है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की और संसदीय जो व्यवस्था होती है, उसकी सारी मान्यताओं और परंपराओं को ये गवर्नमेंट तोड़ रही है, अनदेखी कर रही है। स्पेशल सेशन अगर बुलाना था तो ये मर्यादा के अंदर होता केंद्र सरकार के कि वो विपक्ष की सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक इनफॉर्मल सही लेकिन बातचीत कर लेना चाहिए था। अब किसी को कुछ पता नहीं क्या है और सेशन बुला लिया गया है। सांसद हैं, नेता हैं, विपक्ष के हैं और उन सबको पता ही नहीं है कि क्या है और किस लिए बुलाया गया सेशन। वरना जब सेशन बुलाया जाता तो बाकायदा उसकी क्या कार्यसूची है,
किस किस दिन से बैठेंगे, उसमें क्या डिस्कशन होगा, कौन से बिल हैं, क्या चीज है, कौन से प्रस्ताव हैं, क्या रिजोल्यूशन है, कुछ भी किसी को नहीं मालूम। जैसे बिल्कुल गांव का प्रधान कोई अपनी मीटिंग बुला ले, जब जो चाहे सो लिख ले, वही स्थिति है इस गवर्नमेंट की। देखिए, संसदीय